दोस्तों, मेथी की सब्जी, मेथी के थेपला, मेथी का पराठा खाने तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे काटना कोई नहीं चाहता। सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसे काटने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी मेथी काटने की कमाल की ट्रिक, और साथ ही दिवाली की बची हुई खीर की टेस्टी सी रेसिपी, जिसे आप और आपके बच्चे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। गाइस, क्या आपके पास भी दिवाली की बची हुई खीर है? तो चलिए बनाते हैं इसका कुछ नया। सबसे पहले आपको खीर में से धान चुनना होगा, क्योंकि जब ये मुंह में आएगा ना तो सब यही कहेंगे कि अरे यार, ये क्या बना दिया। दोस्तों, जो मैं बना रही हूँ ना, ये आपके बच्चों को इतना पसंद आने वाला है ना कि आप स्पेशली खीर खरीद खरीद कर लेकर आएंगे। अब साफ करने के बाद आपको इसे पानी डालकर भिगोना है। अब इसके बाद आप इसे अच्छे से धो लें, और धोने के बाद इसे कुछ देर के लिए भिगोना है। अब भिगोना इतना है कि बस ये सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से हो गई है। अब इसमें हमें ऐड करनी है 1 कप के लगभग सूजी। मैंने यहाँ पर 2 कप खीर ली थी। 2 कप खीर के लिए मैंने 1 कप सूजी और आधा कप दही ऐड किया है। दही आप फ्रेश या फिर खट्टा कोई सा भी ले सकते हैं। और अब आधा कप पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भिगोने रख देंगे, जिससे कि जो सूजी है थोड़ा सा फूल जाए। फ्रेंड्स, बच्चे तो आए दिन कुछ न कुछ नया खाने की डिमांड करते ही रहते हैं, तो क्यों ना हम बची हुई चीजों का यूज करके उन्हें टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर खिलाएं। ये नाश्ता उन्हें टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी होगा। आप बच्चों को इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। अब देखिए, 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक कर रख दिया है। अब आफ्टर 5 मिनट हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। हमारा बैटर एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इस बैटर को आप मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लें। यहाँ पर मैंने आधा कप के लगभग पानी और ऐड किया है। तो लीजिए, एकदम फाइन बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे बोल में ट्रांसफर कर लें, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डालेंगे। ना आपको दाल चावल को भिगोना है, ना इसे पीसना है, और ना ही इसे कोई घंटों इस बैटर से हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट इडली। आपको लेना है इडली बनाने वाला मोल्ड, और इसे ग्रीस करके इस बैटर को इसमें फिल कर दें। दोस्तों, इससे जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं वो आपके बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि वो हर रोज आपसे इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। अब इसे हम नॉर्मली जैसे हम इडली बनाते हैं उसी तरह से स्टीम करना है। अब मैंने पहले से ही पतीले में पानी गर्म करने रख दिया था। अब इस मोल्ड को हम इस पतीले में रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद देखिए, हमारी इडली बनकर रेडी हो गई है। आप चाकू से इसे चेक कर सकते हैं। आप इसे चेक करने के लिए चाकू का यूज़ करें। अगर आपका चाकू क्लीन है तो आप समझिए आपकी इडली अंदर से कच्ची नहीं है। तो देखिए, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल दाल चावल के जैसी इडली हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये लग ही नहीं रहा कि हमने इसे लेफ्ट ओवर खीर से बनाया है। एकदम नरम, सॉफ्ट, मुलायम, और साथ ही बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी। अब हम इसका एक तड़का रेडी करते हैं। चाहे तो आप इसे सांभर से या फिर इस तरह से अपनी फेवरेट वेजिस का तड़का लगाकर इसे फ्राई करें। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डालकर इसमें सरसों के दाने और कड़ी पत्ता डाला है। मैंने तो यहाँ पर प्याज का तड़का लगाकर इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, और साथ ही इसे स्पाइसी बनाने के लिए इसमें शेजवान चटनी डाली है। आप इसमें कटी हुई कैप्सिकम भी ऐड करें, इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये आपको और आपके बच्चों को इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि इसके आगे आप पिज्जा, चाउमीन, बर्गर सब खाना भूल जाएंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इडली को पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दें। इस तरह से आपका फ्राइड इडली का नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। और मेरी वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो देखा गाइस, क्या कभी आपने सोचा था कि लेफ्ट ओवर खीर से इतनी टेस्टी इडली बनकर रेडी हो जाएगी, और वो भी बिना किसी मेहनत और झंझट के। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, हर कोई अपनी किचन में आलू प्याज का स्टॉक तो रखता ही है, और रखना भी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि आलू में इस तरह से अंकुर निकलने लगते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। अब आलू को बहुत दिनों तक स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक न्यूज़पेपर, और उसे इस तरह से टोकरी में बिछा देना है। अब इसमें हमें रखनी है एक सीक्रेट चीज़, और वो है एप्पल। जी हाँ, अगर आप एक एप्पल को आलू के बीच में रख दें तो इन दोनों में इतनी दोस्ती हो जाएगी कि ना तो एप्पल आलू को खराब होने देगा, और ना ही आलू एप्पल को। दोस्तों, ये आजमाई हुई ट्रिक है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको भी इसका फायदा मिल सके।
तो चलिए अब बात करते हैं सर्दियों के सबसे बोरिंग काम की, और वो है मेथी और साग काटना। दोस्तों, मेथी के पराठे, साग, सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबसे बोरिंग और सबसे मेहनत का काम है साग और मेथी को काटना। घंटों बैठकर इसे साफ करो और इसे काटो। तो आज जो मैं ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ उसे आप एक बार बना कर रख लेंगे तो इसके आगे आपकी बाजार की सारी मशीन फेल हो जाएंगी। मिनटों में आप ढेर सारा साग काट पाएंगे। तो सबसे पहले आप साग को अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि इसके अंदर जो पीले पत्ते हैं, जो घास है, उसे आप निकाल लें। तो चलिए अब बनाते हैं बहुत ही स्पेशल सा ऑर्गेनाइजर। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बोतल की। ये प्लास्टिक की बोतल तो हम सभी के घर में होती ही है, और एक गर्म चाकू की हेल्प से आपको इसे बीच से कट करना है। अगर आपकी 2 लीटर की बोतल है तब तो आपको साग काटने में मिनट नहीं, घंटे नहीं, बल्कि कुछ सेकंड ही लगेंगे। अब बोतल का हमें नीचे वाला पार्ट भी कट करना है। दोस्तों, जिन्हें साग काटना आता है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जिन्हें साग काटना बिल्कुल नहीं आता वो तो साग काटेंगे ही, साथ में अपना हाथ और उंगली भी कट कर लेंगे। और स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है वो तो साग काटना बिल्कुल नहीं जानते, और उनके पास ना तो ये सब काम करने का टाइम है, तो उनके लिए ये ट्रिक तो बहुत ही काम की है। तो देखिए, इस तरह से बॉर्डर को कट करने के बाद हमें इसे सेंटर से भी कट करना है। इसमें हमें एक चीरा लगाना है। अब देखिए, जब भी हम साग कट करते हैं तो हमारे हाथ में इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती, या हमारा हाथ इतना छोटा पड़ जाता है कि एक साथ हम साग काट नहीं पाते। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी मेथी की बंडल को लेकर इस तरह से इस बॉटल के अंदर रख दिया है। इससे क्या होगा ना कि आपका साग बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, और आपको इसे काटने में बहुत आसानी रहेगी, और ना ही इससे आपके हाथों में कोई दर्द होगा। अब आप इस तरह से आगे का जो जड़ वाला पार्ट है उसे कट कर दें। अब इसके बाद आप साग को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाते जाएं और बहुत ही आसानी से इसे कट करते जाएं। दोस्तों, काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने कठिन से कठिन काम करें तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं ना कितनी इजीली ये साग कट रहा है। इस ट्रिक से ना तो आपके हाथों में पेन होगा और ना ही आपके हाथ कटने का कोई भी डर। बस इसी तरह से आप साग को आगे आगे खिसकाते जाएं और उसे काटते जाएं। अब ये आपकी चॉइस है, आप चाहे साग को बारीक काटें या फिर मोटा। आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं कि मुझे साग को काटने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। और ये ऑर्गेनाइजर तो ऐसा है कि इसे आप बनाकर रख लें और पूरी सर्दी भर इसका यूज़ करें। तो हमने फ्री के जुगाड़ से ही अपने कठिन काम को कितना आसान बना लिया। अब जब ये लास्ट में आपका थोड़ा सा साग रह जाता है तो उसे तो आप हाथ से भी कट कर लें। जो गांव के लोग होते हैं वो तो साग काटने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो तो चाकू से ही काटते हैं, और इससे या तो उनका हाथ कटता है या फिर उनके हाथों में पेन हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मेरा साग थोड़ा सा बच गया है। अब इसे मैं हाथ से ही काट सकती हूँ। आई होप गाइस आपको ये मेरी साग काटने की मशीन पसंद आई होगी। अब आपको साग काटने में घंटों ना मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही बोर होने की। आपके इस बोरिंग काम को मैंने कितना आसान बना दिया है। अगर आपको ट्रिक ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस तरह की मशीन का फ़ायदा उठा सकें। अब आपको अगर और भी बारीक साग काटना है तो आप इस तरह से चाकू से बीच बीच से कट करते जाएँ। तो लीजिए, आपका कटा हुआ साग एकदम रेडी है। अब इस मेथी से आप चाहे पराठे बनाएं या फिर सब्जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।